नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3:30 से 5:30 बजे के बीच के समय को ईश्वर का समय कहा जाता है। ब्रह्मा का समय सर्वशक्तिमान निरंतर का समय है। मनुष्य जिन कई समस्याओं से जूझ रहा है वह केवल इसलिए है क्योंकि हमने वह जागरूकता खो दी है। विभिन्न शक्तियों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। जीवन कुछ अलग अलग चीज़ों का परिणाम है जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम अस्तित्व के रूप में पहचानते हैं तो हम एक निश्चित अभूतपूर्व घटना का परिणाम है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व तो है ही नहीं, इसलिए जब हम तालमेल बिठाए तो कुछ चीज़ें घटित होगी। हमने प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया है और हम सोचते हैं कि यही हमारा स्वभाव है। नहीं, लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कई समस्याएं, कई मुद्दे शायद इसलिए है क्योंकि हम उन शक्तियों के साथ समाज बिठाना भूल गए हैं जो हमें बनाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। ब्रह्म मुहूर्त केवल 33 डिग्री अक्षांश तक ही प्रकाशित है। आपका मानव सिस्टम संभावना एक निश्चित तरीके से कार्य करता है, इसलिए इस संभावना का उपयोग करने के बारे में जागरूकता आई है। एक बार जब आप अस्तित्व के साथ लय में आ जाएंगे तो आप सुबह 3 बजे के बाद जागरूक शुरू कर देंगे। एक निश्चित क्षण में जब आप बैठेंगे या जिस चरण के लिए आपके परीक्षा दिया गया है उसे करेंगे तो इसका पूरा फल मिलेगा। सुबह 3:40 बजे कुछ अभूतपूर्व घटित होता है। जिस तरह से घर घूम रहा है और जो कुछ भी हो रहा है 3 से 5:40 के बीच कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही मौलिक परिवर्तन होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मन की इस समय क्या करना चाहिए। क्या हम ध्यान करें, हम काम करें या योग, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए जिसके लिए आपको आरंभ किया गया है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है कि आपको सिर्फ एक अभ्यास नहीं सिखाया गया है, इसे आपको सिस्टम में पेश किया गया है, इसे आपको सिस्टम में प्रतिरोपित किया गया है। हम उस तालमेल के लाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं ताकि आप जीवन के साथ लय में रहें। हालांकि यदि आप अस्तित्व के प्रति तालमेल बिठा रहे हैं तो आप सुबह 3 बजे के बाद जागर शुरू कर देंगे। यदि आप सचेत हैं तो अचानक आपके भीतर जीवात्मा एक निश्चित चिंगारी घटित होगी। आप उठेंगे, भले ही आप गहरी नींद में हो, आपके साथ ऐसा जरूर होगा। इसका मतलब है कि आप इसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं, आप जीवन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं भी हो। यदि आपके भीतर कुछ था और कुछ आप उसे करना चाहते हैं, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और कुछ भी अभ्यास करते हैं उसके लिए बैठते हैं तो है अधिकतम परिणाम देता है। जिस तरह से ग्रह आपके सिस्टम के संबंध को व्यवहार कर रहा है, यदि आप एक निश्चित तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक निश्चित स्तर की जागरूकता हासिल हो जाती है तो आपको बस पता चल जाएगा कि समय कब है। यदि आप सही समय पर बिस्तर पर जाते हैं तो आपको अपनी घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि शरीर एक निश्चित तरीके से व्यवहार कर सकता है, वो हमेशा पहचान लेंगे कि 3:40 कब होंगे। उस समय यदि आप बैठ जाएँ और वह प्रक्रिया करें जिसके लिए आपको आरंभ किया गया है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। उस समय किसी भी चीज़ से अधिक विकसित होने के लिए नींद उद्देश्य को आवश्यक सामर्थ्य मिलेगा। यह केवल आरंभ करने वाले के लिए है। यदि आप पालन नहीं किए है तो 3:40, 6:40, 7:40 इतना अंदर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए शाम का समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी सूर्योदय की बस 20 मिनट पहले, सूर्योदय के 20 मिनट के बाद, सूर्य अस्त से 20 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 20 मिनट बाद। दोपहर और आधी रात के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन उनकी प्राकृतिक अलग है। अतः ये दो गोधूल अशिक्षित के लिए बेहतर है। जिन लोगों को गहराई से अपनाया गया है उसके लिए भी फोटो सुखद है। सृष्टि तब से और आगे भी घटित हो रही है। यदि आप भी इस रचना के साथ स्वयं को निर्माण कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त के इस देव समय में आपको ईश्वर का सहयोग प्राप्त होगा।